नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि या आपकी कुंडली में आपकी कौन सी लग्न की कुंडली है। आज आपके कुंडली में शनि जो है किस भाव में स्थित है, तो आपके गृह में कैसा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह के आपको पीड़ा उत्पन्न करता है, जो कि शनि के प्रभाव से आप अपने गृह पर, आप अपने शरीर के ऊपर, अपने पारिवारिक जीवन के ऊपर आप विचार कर सकते हैं। हमारे शनि ग्रह जितने जो फलदायक होते हैं उतने जो है कष्टकारक भी होते हैं। हमारे शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको अधिक से अधिक लाभ भी देते हैं, अधिक से अधिक जो है आपको मानसिक तनाव भी देते हैं। ये शनि हमारे ध्रुव वर्ण धुआं की तरह एक ऐसे होते हैं, ध्रुव लोक का एक स्वामी हो जाते हैं। इनके पास इतना अंधकार भी है जो आपको जो है अंधकार की तरफ भी ले जाते हैं, अंधकार से आपको उजाला में भी लाते हैं। इनके पास दोनों गुणों को पाया गया है। यदि शनि आपके कुंडली में या आपके गृह में यदि पीड़ित हो जाते हैं तो शनि जो है आपको जो है किस तरह के जो परेशानियां उत्पन्न करते हैं, आप अपने कुंडली के अनुसार या अपने जो है आप नाम के राशि के अनुसार आप इसको देख करके विचार कर सकते हैं। अथवा आप जो अपने गृह का निर्माण किए हुए हैं तो गृह स्वामी जो होते हैं, जिनके नाम से गृह बना हुआ है, वो अपने भी नाम के राशि के अनुसार विचार करेंगे कि शनि उनका किस भाव में स्थित है, तो उनको क्या सुख की प्राप्ति कराता है कि उनको जो है किसी कारणवश कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे शनि जितने लाभप्रद होते हैं उतने जो है अनिष्टप्रद भी होते हैं। तो आप अपने कुंडली के अनुसार, अपने राशि के अनुसार यह देखें कि आपका शनि किस भाव में स्थित है और उससे आपको क्या लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो आप देखिए, आज मैं सिंह लग्न की कुंडली में शनि के ऊपर विचार करता हूं कि यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली में शनि जो होते हैं शत्रु कारक होते हैं। सर्वप्रथम यह चीज भी आप जान लें कि सिंह लग्न यानी कि सूर्य के लिए ये लग्न हमारा जो 5 लिखा हुआ है सिंह है, यानी कि सूर्य इस कुंडली के जो है स्वामी माने गए। अब इसमें शनि जो है सूर्य को पीड़ित करता है। अब शनि आपका किस भाव में बैठा हुआ है, उससे क्या आपको लाभ है और क्या हानि आपको उत्पन्न करता है, आपके गृह में भी उसी तरह के जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको अगर देने के लिए तुलते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त कराते हैं, अगर लेने के लिए आपको जो है उतावला अगर हो जाते हैं तो आपके जीवन में ऐसा जो है एक प्रस्ताव, एक ऐसा जो है अनोखा चीज उत्पन्न करते हैं कि आपको जो है आपके सारे कार्य को जो है बंद करके आपको जो है भटकाने लगते हैं। तो यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली हो या आपकी सिंह राशि भी हो, तो यदि शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं, लग्न में अगर आपका स्थित होते हैं, तो शनि आपको शारीरिक सुख से वंचित करते हैं। आपको जो है शत्रु उपद्रव से लेकर के आपको शारीरिक यानी कि आपके शरीर से भी आपको परेशानियां उत्पन्न करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन को भी पीड़ित करते हैं। यानी कि शनि आपका लग्न में है तो इनका चतुर्थ दृष्टि सुख भाव पर पड़ता है अपने शत्रु राशि पे। मंगल इनका शत्रु होता है और सूर्य भी इनका शत्रु होता है। तो एक शत्रु राशि में स्थित होते हुए शत्रु राशि में दृष्टि पड़ने से इनका जो है चतुर्थ दृष्टि उत्तम लाभदायक नहीं होता है। तो आपके माता को भी कष्ट देते हैं, आपको गृह भूमि से भी कष्ट देते हैं, पारिवारिक विवाद भी आपको उत्पन्न करते हैं और आपको शारीरिक जो है परेशानी भी उत्पन्न करते हैं। और सप्तम दृष्टि इनके दाम्पत्य भाव में, जया भाव में पड़ने से पत्नी से भी प्रेम उत्पन्न नहीं करते हैं, अच्छा लाभ जो है नहीं देते हैं। इस शरीर से भी पीड़ा उत्पन्न करते हैं, कलह का भी योग उत्पन्न करते हैं। और दसम दृष्टि इनके कर्म भाव पर पड़ने से आपको जो है कर्म आप करते रहेंगे, उसमें फल की जो है अनुभूति आपको बहुत कम देते हैं। फल के लिए आपको वृद्धि करेंगे, आपको उत्सुक जो है करेंगे, आप ऐसे किसी व्यवसाय को करेंगे जो आपको डेली आय के लिए आपके लिए लाभप्रद रहे। तो शनि आपको व्यवसाय में वृद्धि तो करते ही है, व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, लेकिन ये आपको पारिवारिक से लेकर दाम्पत्य जीवन से लेकर के आपको अपने शरीर से भी लेकर के पीड़ा उत्पन्न करेंगे, जो आप अपने जीवन से बहुत कष्ट में जो है महसूस करेंगे, आपको शांति की प्रतीक नहीं होती। यदि आपके नाम के राशि के अनुसार भी शनि आपका यदि यहाँ पर स्थित हो जाते हैं तो आपको जो है उस गृह में प्रवेश करने मात्र से आपको जो जीवन में उस गृह में रहने से आपको कष्ट उत्पन्न करते हैं। यदि शनि आपका द्वितीय भाव में स्थित है तो ये बुद्ध का मित्र माने जाते हैं, लेकिन लग्न के अनुसार जो है हमारे सूर्य के शत्रु होने से आपको धन के लिए वृद्धि कारक योग बनाएंगे। आप अपने वाणी के द्वारा सोचेंगे कि हम धन का जो है कैसे से कैसे उपलब्धि करें।
आप धन के लिए अधिक जो है प्रयत्न करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कोशिश में आपको धन के लिए उपार्जन आप कर सकते हैं। धन के लिए आपके लिए लाभप्रद माना गया है। शनि आपको उत्तम लाभ देंगे। आपके लाभ के लिए आपको थोड़ी सी भी किसी कार्य को आप करने में आप अपना हाथ जो है व्याकुलता थोड़ा सा भी करते हैं आप, तो उसमें आपके जीवन के लिए लाभप्रद माना गया है। आपकी आय के लिए भी सबसे श्रेष्ठ शनि का दशम दृष्टि जो है आपके आय भाव मिथुन राशि पर पड़ा, तो बुध इनसे प्रसन्न हो जाता है। बुध प्रसन्न होकर के आपके व्यवसाय में जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य का जो है प्राप्ति करने लगते हैं। लेकिन आपके आयु में जो है ये हानि करते हैं, आपका आयु जो है छीड़ करते हैं, क्योंकि इनके सप्तम दृष्टि जो है आपके आयु भाव में पड़ने से आपकी आयु में जो है अवरोधकारक किसी न किसी एक ऐसे रोग को आपको उत्पन्न करेंगे जो आपको जीवन पर्यंत तक जो है लेकर के चलेंगे। तो शनि आपका किस भाव में स्थित है आप इसको देख करके विचार करें। तो शनि आपका यदि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि का उच्च का शनि जो है माना गया है, तो तुला राशि का उच्च का शनि यदि आपके कुंडली में स्थित है तो आपके पारिवारिक जीवन के लिए सुखप्रद उत्पन्न करते हैं। आप अच्छे ऊंचे कार्य को करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करते हैं। अच्छे कार्य को आपको करने में अवरोध की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि इनका सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ने से भाग्य में एक अवरोध डालते हैं। और चतुर्थ दृष्टि इनका जो है शत्रु भाव पर पड़ने से आपके शत्रु जो है आपसे अधिक उतावले नहीं हो सकते हैं, आपसे अधिक जो है ज्यादा जो है कष्टदायक आपको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इनके दशम दृष्टि आय भाव पर पड़ने से आपको आय में जो उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, आपके जीवन में सुख का उत्तम से उत्तम लाभ उत्पन्न करते हैं। यही शनि यदि आपका वृश्चिक राशि का यदि यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको पारिवारिक जीवन से सुख की अनुभूति नहीं कराते हैं। आपको जो है भूमि भवन वाहन के लिए आप को कष्ट में उत्पन्न करते हैं, और आपको माता को भी थोड़ा सा कष्टप्रद जो है शारीरिक व्याधि से उत्पन्न ग्रसित करते हैं, और आपके जीवन में तनाव महसूस करने देते हैं, क्योंकि आपका इनका दशम दृष्टि आपके शरीर पर पड़ने से और सप्तम दृष्टि कार्य स्थान पर पड़ने से आपके जो है कार्य में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन बहुत जो है संक्षिप्त रूप से यानी कि मध्यम गति से करते हैं। शनि बहुत धीमा ग्रह है, बहुत मध्यम गति से चलते हैं। ये शनि आपका जो है जितने मध्यम गति से चलते हैं उतने आपको मध्यम धीरे धीरे फल की प्राप्ति कराते हैं। यदि आपके कुंडली में यह पीड़ित हो जाते हैं तो आपके जीवन में पीड़ा ही पीड़ा उत्पन्न करते हैं। बहुत धीमी गति से आपका जो है ये पीड़ा दूर होता है। तो शनि जो है यदि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव का शनि आपके जो है सुख का पूर्णतः सुख नहीं दे पाते, पूर्णतः लाभ आपको नहीं मिलता है। यदि शनि आपके पंचम भाव में स्थित है तो पंचम भाव का शनि जो होता है वो वाणी को कठोरता देता है। वाणी को कठोरता देते हुए आपके जो आय में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन आपके आयु को भी क्षीण करते हैं। वाणी को आपको दुर्गंधित करते हैं, वाणी को आपको कठोर वचन जो है उपलब्धि करते हैं। विद्या में आपको जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, आपको विद्या जो पूर्णतः सफलदायक नहीं बनाते, आपको भटकाव आपके जीवन में ये अधिक से अधिक उत्पन्न करते हैं। आप एक कार्य को छोड़ करके दूसरे कार्य को करना चाहेंगे और दूसरे कार्य को छोड़ करके किसी तीसरे कार्य को आप करने के लिए उत्सुक रहेंगे कि इसको मैं करता हूं यदि, तो उसमें अधिक से अधिक लाभ उत्पन्न होता है। यही शनि यदि आपकी जो है ये षष्ठ भाव में यदि स्थित है तो शनि षष्ठ भाव में अपने स्वराशि के होने के कारण आपके शत्रु का हानि करेंगे। आप अपने शत्रु पक्ष से भी धन का उपार्जन कर सकते हैं। आपके जो है अपने किसी रिश्तेदार से आप मिल करके यदि आप कार्य को करते हैं तो आपको जो वृद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ पद माना गया है। आप अपने किसी रिश्तेदार से मिल करके यदि कार्य को आप विस्तारित करना चाहते हैं तो आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का योग उत्पन्न करते हैं। आप बहुत लाभप्रद आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आपको लाभ देते हैं। यही अगर शनि आपका जो है दाम्पत्य भाव में सप्तम भाव में यदि स्थित है तो सप्तम भाव का शनि जो होता है ये मार्केश का कारक भी बनता है। आपको शरीर से हानि भी उत्पन्न करते हैं, आपके परिवार से भी कष्टप्रद उत्पन्न करते हैं। लेकिन पहले यदि कष्ट आपको देते हैं तो अंत में यानी आखिरी समय आपको लाभ ही लाभ उत्पन्न करते हैं, उत्तम लाभ भी आपको देते हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर स्थित होना आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन शुरुआती आपको जितने अधिक कष्ट देते हैं उतने अधिक आपको लाभ भी देते हैं। यही शनि आपकी जो है अष्टम भाव में यदि स्थित है तो अष्टम भाव का शनि जो है आपके लिए जितना लाभप्रद है उतने अनिष्टप्रद है। आपके आयु में वृद्धि करते हैं, आपके आय के भी मार्ग में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और आपको धन के लिए संचय करने के लिए एक योग बनाते हैं और आपके व्यवसाय में इतना अधिक वृद्धि करते हैं जो आपके जीवन के लिए सबसे लाभप्रद ही माना गया है। शनि अष्टम भाव में होना यानी कि आपके आयु में वृद्धि करना आपके जो पारिवारिक जीवन के लिए सुखप्रद माना गया है और आपको समाज में वर्चस्व का योग भी बनाते हैं और आपके जीवन काल में कभी जो धन की कमी नहीं होती है। धनी शनि जो है आपको धन देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं।
अब थोड़ी सी भी किसी कार्य में यदि आप अपना हाथ यदि बटाते हैं तो आपको अधिक से अधिक धन का जो लाभ कराते हैं। यही शनि आपके भाग्य भाव में यदि स्थित हो गए हैं तो आपको भाग्य को आपको अवरोध उत्पन्न करके आपको किसी न किसी तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो क्योंकि शनि वहाँ पर शत्रु भाव में स्थित होने से आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे, जो पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको कष्ट उत्पन्न करेंगे और आपको व्यय का अधिकता कर देंगे। अब पारिवारिक आप किसी न किसी तरह के जो है कलह से आपको जीवन अपना व्यतीत करते हैं। शनि यदि आपका कर्म भाव में स्थित है तो आपके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। आप थोड़ी से भी किसी कार्य को करना चाहेंगे तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि अपने मित्र भाव शुक्र राशि पर शनि के स्थित होने से आपके जीवन में उत्तम से उत्तम सुख की उपलब्धि कराते हैं। तो शनि यदि आपका द्वादश यानी एकादश भाव में स्थित है अपने मित्र राशि में, तो आपकी आय के लिए सबसे श्रेष्ठ पद माना गया है। और आप थोड़ी से किसी कार्य को करते हैं तो उत्तरोत्तर आपको वृद्धि जो है देते हैं। संतान भी आपको उत्तम सुख की प्राप्ति करती है। संतान में भी आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और आपके जीवन में ऐसा जो है मोड़ पर ले आकर के आपको खड़े करते हैं कि आप किसी भी कार्य को यदि करने के लिए थोड़ी सी भी प्रयत्न करते हैं तो शीघ्र आपका काम जो है बन जाता है। आपके जीवन में आय के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है शनि, यानी कि आपके एकादश भाव मित्र भाव में होने से इनका चतुर्थ दृष्टि यानी कि धन भाव में पड़ने से आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। धन के लिए भी आपको उत्तम सुख देते हैं। सप्तम दृष्टि इनका जो है पंचम भाव पर पड़ने से पुत्र के लिए आपके पुत्र के जन्म के बाद आपको जीवन में वृद्धि देते हैं। दसम दृष्टि जो है इनका आयु भाव में पड़ने से आपको आयु की भी वृद्धि करते हैं। द्वादश भाव के शनि आपके लिए एक ऐसा ग्रहण लगा देता है जो आपके जीवन में केवल व्यय ही व्यय करेंगे, जो शत्रु से आप पीड़ित हो जाएंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन से पीड़ित हो जाते हैं, आपको व्यय का अधिकता देते हैं, किसी न किसी तरह का आपको तनाव महसूस करते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए आपके गृह के लिए सुखमय नहीं माना गया है। अब आप देखिए कि आपका शनि जो है किस राशि का है और कौन से स्थान में आपका शनि स्थित है, जो आपके जीवन के लिए किस तरह का जो है फल की प्राप्ति कराता है। तो यदि आपके जीवन में शनि यदि आपका पीड़ित हो गया तो आपके किसी भी कार्य को करने में सक्षम आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शनि का हमारे कुंडली में हमारे जीवन में अधिक से अधिक भूमिका दिया गया है। यदि शनि आपके जीवन में आपके कुंडली में पीड़ित हो गया है तो आप एक मजदूर की तरह जो है काम करते करते पूरे जीवन को आप व्यतीत कर देंगे, फिर भी आपको जो है अपने सुख की उपलब्धि नहीं कराएगा। आप ये देखिए कि शनि आपकी कौन सी राशि पर स्थित है, जो आपको किस तरह का जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि शनि आपके कुंडली में प्रसन्न है, शनि आपके कुंडली में उत्तम है, तो आपका जीवन भी उत्तम है। यदि शनि आपकी कुंडली में पीड़ित भाव में पड़ा हुआ है, शनि आपके लिए लाभप्रद यदि उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो आप किसी कार्य को नहीं कर सकते। हमारे जो है भवन को देने के लिए ही शनि ही स्वामी माना गया है। हमारे किसी कार्य को करने के उत्सुक करने के लिए, कार्य में प्रेरणा देने के लिए शनि का ही भूमिका माना गया है। हमको आलस अधिक उत्पन्न होता है, किसी कार्य को यदि हम नहीं कर पाते हैं, उसमें किसी न किसी तरह का रुकावटें उत्पन्न होती है, तो हमारा शनि ही उसका कारक बना गया है। तो आपका शनि किस भाव में है जो आपको किस तरह की परेशानियां उत्पन्न कर रही है, आप अपने कुंडली के अनुसार, अपने नाम के राशि के अनुसार भी आप इसको देखें कि शनि आपका किस भाव में स्थित है, उससे आपको क्या लाभ की प्राप्ति हो रही है, किस तरह का आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अपने शनि ग्रह से देखें, शनि की आपकी अढ़ैया चल रही है कि शनि की सड़साती चल रही है। उढ़ैया आपके लिए लाभप्रद है कि आपके लिए अनिष्टकारक है, कि शनि की सड़साती यदि आपकी कुंडली में चल रही है या आपके राशि के अनुसार भी आपका जो है शनि की सड़साती यदि चल रही है, तो आपके लिए वह कैसा है, आपके लिए लाभप्रद है कि अनिष्टप्रद है, कि आपके जीवन में संघर्ष कारक जो है वो बना हुआ है। तो आप शनि के माध्यम से देख करके यह विचार करें कि आपके लिए कितना जो है सुखप्रद है। यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं, यदि आप विचार इस पर नहीं कर सकते हैं, तो आपका जीवन जो है कष्ट में व्यतीत होगा। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि आप अपने ग्रह के अनुसार अपने गृह को भी आप सुखमय बनाएं, अपने जीवन को उत्तम से उत्तम जो है शांतिप्रद जीवन जो है व्यतीत करें। नमस्कार।